ये डॉक्टर डॉक्टर ये बनते हैं वो वाले दिख रहे ये आप ही का है क्या? वहाँ से निकला हुआ है। नंबर 13 कामेश्वरी सिन्हा प्रोफेसर से ये है मकान मालिक मेरा। तो आप किराए में है क्या? हाँ किराए में किसको किराया देते फिर आप जा रहे हैं आप? हाँ ये लोग तो ड्यूटी चले गए हैं दोनों। ड्यूटी क्या ड्यूटी करते हैं लोग? एक सिम्प्लेक्स में है हाँ और ये कामेश्वरी सिन्हा जो है शायद इधर कहीं। उनका नंबर है आपके पास? है दीजिए नंबर, बात करके मुझसे। एनओसी तो है पर इसमें क्या तकलीफ है इन लोग की? इसमें टेक्निकली पेज जो बता रहे हैं बताओ। ग्राम पंचायत का पैड नहीं है, वो लेटर पैड में नहीं है बता रहे। प्रस्ताव में अच्छा है। ये जो है ना ये प्रारूप है उसका। प्रस्ताव में नहीं लिया गया था ऐसा बता रहे हैं लोग। जो डीआई से जो मिलता है ना पेपर हम लोग को फॉर्म, वो फॉर्म का हिस्सा है। इसमें सरपंच एनओसी करके देगा। नहीं ये तो एनओसी आपको दिया, लेकिन अब यहाँ पे सरपंच का कोड ये बोलते हैं ग्राम पंचायत की सहमति जो साइन नहीं है। तो ये किसका सील साइन है? ये सरपंच की है। हाँ। सरपंच अकेला मुखिया होता है लेकिन लोगों के बनाया होता है, उसमें पंच के लोग होते हैं, पंचायत एक स्ट्रक्चर होता है, फैसला लेते हैं सरपंच होता है ना पंचायत की, वो नहीं हुआ था ऐसा बता रहे हैं। और एक खसरा नंबर भी अलग अलग। खैर आप तो यहाँ के ऑनर है, मतलब दुकान के ऑनर है ना? दुकान का ऑनर है और एक्चुअली मैं भी नहीं हूँ, मेरा लड़का है। मतलब तो फिर आप दवाई बेच देते हैं? नहीं बिना जानकारी की दवाई बेच देते हैं? नहीं, बगैर जानकारी कैसे जानकारी तभी बेचूंगा। दुकान में आपका लड़का है नहीं है आप सर वो भी घर गया हुआ है नाम से, वहाँ से दुरुक गया कोई खरीदारी में। आपकी दी हुई दुकान के सामान से अगर किसी खरीदी तो आपको तो जो जानकारी नहीं है सर उसको मैं दूंगा ही नहीं ना। मतलब दवाई कोई मैं मंगूंगा दवाई दोगे कि नहीं आप? हाँ दूंगा, आप जो नाम से मंगोगे वही दूंगा, जो मेरे पास अवेलेबल होगा वो। तो आपने कोई पढ़ाई वढ़ाई की इस मामले में? जी हाँ। दवाई का? जी हाँ। काम में किया है? जी हाँ, मैं सर डॉक्टर गजानंद देशमुख है ना। हाँ हाँ। उसके साथ तो कईयों साल तक था। अच्छा तो आपको इसमें डिग्री भी कर गया आपकी? जी नहीं, डिप्लोमा है? नहीं, दवाई लाइन में डिग्री नहीं। सिर्फ अनुभव है काम करने?
दवाई का नाम बस पता है, इसलिए दे रहा हूँ। जो नाम नहीं अच्छा पता है। अब मेरे को आप एक काम करो, कोई भी ऐसी बुखार की दवाई दे। कितने का है ये? 1 रुपये का 1 रुपये। मुझे 5 दीजिए। 5 रुपये हो गया, 5 रुपये वापस कर दीजिए। रहता है वो कहीं खरीदी में गया, इसलिए मैं बोला नहीं मतलब हमको ये तो साबित हो गया कि आप दवाई भी देते हैं। कोई भी दवाई अगर दुकान को और कान के लिए मेरा दर्द दे रहे हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा इसके लिए। क्यों? फिर इसको तो बिना पर्ची के दे दी ना आपने मुझे। तो सर आप पैरासीटामॉल बोले ना, तो क्या हो गया? तो बिना पर्ची के दिए ना, बिना पर्ची के दिए कि नहीं आपने? तो सर आपने पैरासीटामॉल तो क्या बोल रहे? मैं कान को भी बोल रहा हूँ। नहीं, उसके मेरे में आइडिया नहीं है ना, तो मैं कैसे इसका आइडिया है आपको? वो ड्रग इंस्पेक्टर ही बता पाएंगे कि आप वो कैसे किए करके, है ना। चलो हो गया, बंद करें। ये ले लो, किसका नंबर? हाँ नंबर दो उनका। क्या नाम? जी बताए ये सामुदायिक भवन है, मंदिर परिसर से लगा है, इसको संचालित कौन करता है? इसको संचालित करने का आप लोगों को, ग्रामवासी को फायदे है नहीं है? अगर है भी तो नहीं है, क्या है बताइए। मतलब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये त्रिमूर्ति ट्रस्ट समिति के अंतर्गत ये संचालित हो रहे हैं और ये हमारे पूरे ग्रामवासी का आस्था का केंद्र है ना। लेकिन ये ट्रस्ट वाले जो हैं यहाँ के, उन लोग अपने निजी फायदे के लिए, है ना, निजी फायदे के लिए यहाँ पर शादी करवा रहे हैं। हमने कई बार विरोध किया इसका कि जिस टाइम शादी हुआ तो बहुत सारे दारू के शीशी, बॉटल, ये सारी चीज़ें उधर पड़े थे, जिसको हम बताएं, ट्रस्ट को विरोध भी किए। यहाँ के पूर्व सरपंच देवलाल साहू को भी इस बारे में हमने बात किया, तो बोलता है कि वो हमारी पर्सनल चीज़ है ना, आप लोग क्यों उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे कि ये सरकारी भवन है ना, इसमें इसको यूज कर रहे हैं, ना कि ये इसका कोई 1 रुपए का बेनिफिट वो दे रहे हैं, ना ग्रामवासी कोई बाहर फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये आस्था केंद्र है, यहाँ पर शादी वादी कंप्लीट प्रतिबंध हो, है ना। जो गतिविधियाँ यहाँ पर गलत सलत चल रहे हैं वो सारी चीज़ें बंद हो। और इसमें अभी तक के कितने पैसे फंड में शादी के अंतर्गत, जैसे कि एक दिन का 3000 रुपये लेते हैं। मैंने भी मेरे बहन के शादी के लिए मैं पूछा था, है ना, कि मेरे एक जगह चाहिए, तो वो बोला कि एक दिन का आपको 3000 रुपये लगेगा, आप कर सकते हो। अच्छा। तो फिर उस डेट में दूसरा वो ले लिए इस जगह को, तो मेरे को नहीं मिल पाया उस टाइम। नहीं तो मैं भी उससे लिखित में लेता कि आप मेरे 3000 रुपये एक दिन का दो, है ना, और 3 दिन का शादी था तो 9000 रुपये मैं इसको दे देता। मैं देवलाल साहू जी से बार बार बोला कि यहाँ पर शादी वादी मत करवाओ, ये आस्था का केंद्र है, पूरे गाँव के आस्था का केंद्र है। लेकिन वो अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर शादी करवाते हैं, दुनिया भर के नाच गाना करवाते हैं, है ना। ये बहुत सरासर गलत है। शादी के अलावा कोई दूसरे कार्यक्रम भी होते हैं? डांस वांस होते रहते हैं। वो तो और फिर कुछ उसके बाद बैठक कांग्रेस पार्टी का बैठक करवाते हैं यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी का पर्सनल बैठक होता है यहाँ पर। करवाता है? यही देवलाल साहू, भागवत साहू, जो अभी जिला अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, अच्छा। उन लोग उसके बाद अपने निजी वाहन को यहाँ पर रखते हैं, जबकि इन्होंने ये वो लिखित, निजी वाहन में क्या कर रहे हैं? जैसे इसके बस, इसके भागवत साहू के बस खड़े होते हैं, उसके ट्रैक्टर खड़े होते हैं, उसके जेसीबी खड़े होते हैं, देवलाल साहू के हाईवा खड़े होते हैं। ये मतलब एक प्रकार से अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के रख दी है ये। हाँ जी, उसका सबूत मैं आपको भी दे दूंगा, उसका फोटो वीडियो सारी चीजें हमारे अपने पास है। हम यही चाहते हैं कि ये जो ट्रस्ट है अब गांव के जो सरपंच है उसके अधीन चले, जो भी सरपंच आए। हम नहीं बोल रहे हैं कि अभी वर्तमान में खिलेश्वर साहू है वो सरपंच चलाए, ऐसा नहीं है। जो भी सरपंच बने नियम के तहत चले, बस इतना है। और यहाँ के फंड शांतिपूर्व रहे, यहाँ के जितने फंड हैं वो निजी होना चाहिए, गांव के हित के लिए। बस हम यही चाह रहे हैं, गांव के मतलब हित के काम आना चाहिए। क्या बोलते? शिव कुमार यादव।
यादव जी, ये मतलब मंदिर परिसर में बड़ा अच्छा झूला लगा है, पीछे सामुदायिक भवन है, इसका उपयोग क्या हो जानते हैं आप लोग? सामुदायिक भवन का क्या है? सर यह निजी उपयोग हो रहा है, ऐसा निजी उपयोग हो रहा है और गलत भी हो रहा है। ये शासकीय संपत्ति है, पंचायत की हैंडओवर आवक जावक का हिसाब होना चाहिए। 1 रुपया के आवक जावक का हिसाब नहीं है। मैं पूछा भी था दलाल साहब से, तो बोला कि मेरा मर्जी, ऐसा बोलते हैं? मेरा मर्जी, हम नहीं दूंगा, क्या कर लोगे। 10 बार मैं बोला उसको, बाकी नहीं सुनने के तैयार है। कम से कम हम लोग आम आदमी है, क्या झगड़ा करो। अब सरपंच आया है, उसको 100 रुपये किया जाए, जांच किया जाए कलेक्टर के हिसाब से, कलेक्टर जांच करवाए। जी, आपका नाम बताएं आप। मेरा नाम प्रवीण राव। प्रवीण जी, ये क्या है आपका? ये छोटा वर्कशॉप है सर, 4-5 लोग आदमी चल जाते हैं इसमें। 4-5 लोग को रोजगार दे देते हैं, 4-5 पैसा हम भी कमा लेते हैं। जी जी, क्या काम होता है यहाँ पे? 2-4 कंपनियों के कोई ना कोई व्हील बनाना हो, कुछ काम करना हो, बाकी गाड़ियों का कुछ सामान बनाना हो, बनाते हैं। किस नाम से कंपनी संचालित है? राजन्ना इंजीनियरिंग वर्क्स, मम्मी या पापा के नाम से? पापा के नाम पर प्रोप्राइटर। अच्छा, कितने कर्मचारी आपके? फिलहाल अभी 5-6 लोग हैं यहाँ। अच्छा, तो ये टीन का शेड में कंपनी चला रहे हो, फायर सेफ्टी वगैरह कुछ व्यवस्था है? नहीं है सर, लोहे का काम चल रहा है, बच्चों मतलब बाकी आपके सेफ्टी है सर, कर्मचारी- सेफ्टी से उसके बाकी लोग हेलमेट तो दिखा ही नहीं आपको। हैंड ग्लव्स देते हैं। वो तो पहले हेलमेट ही एकदम ना ज़्यादा हेलमेट- जरूरी तब पड़ता है सर जब ईओटी का काम चलता हो। ईओटी जो ओवरहेड क्रेन आती है ना, हाँ। उस टाइम में अगर उस टाइम में जब बड़ी हैंड कंपनी ग्लव्स आएगी तो वगैरह? हैंड ग्लव्स देते हैं, अच्छा, शूज देते हैं। अच्छा, ये मतलब ये अपना फैक्ट्री बनाने के लिए अपना मतलब कागज वागज को एनओसी वगैरह ये स्टार्टिंग में लिए हुए थे जो पुराने, अभी जस्ट सरपंच चेंज हुए हैं, हाँ। उस टाइम लिए गया था। अब नए शायद अभी सरपंच जी पापा दिए, पुराने सरपंच जी दिए। पुराना सरपंच दिए थे अच्छा और शायद 2-3 दिन में 3-4 महीना हो रहा है शायद चेंज हुए हैं अभी। अच्छा, और बाकी सरपंच अभी कब से चल रही है आपकी? 1.5-2 साल हो रहा है। 1.5-2 साल हो गया। और बाय द वे, कोई किराया विराया देते हैं आप सरपंच को या ये तो पंचायत? सिर्फ पापा जानते हैं, पापा क्या मैटर है। तो वो गांव गए हुए हैं, वो 4-5 दिन में लौटेंगे। और ये एरिया कौन सा कहलाता है ये? अटल आवास। अटल आवास। और ये आपका घर यहीं से लगा है पीछे? जी, वो बगल में। तो मीटर यहाँ फैक्ट्री का मीटर फैक्ट्री में है कि घर में? और जो घर के सामने लगा हुआ है मतलब घर में है ना मीटर? जी, बाकी घर का भी और फैक्ट्री का भी मीटर सब एक साथ है। जी बताए कि आप लोग एकदम शाम के वक्त आए कलेक्टर साहब, ऐसी क्या जरूरत है कि एकदम से शाम क्या है, क्या बड़ी बात हो गई आप लोगों? बड़ी बात, ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा का करीब 13 तारीख, 6वां महीना 12-13 तारीख से माहौल गरमाया हुआ है। टेढ़ेसरा के गांव के और ग्राम पंचायत के अंदर, टेढ़ेसरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 जलाशय आते हैं। पहला जलाशय इंदावानी जलाशय और दूसरा है कोपेडी जलाशय। ये दोनों जो भूमि है ये ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा के अंतर्गत पे है और जलाशय जल संसाधन विभाग संभाग 1 के पास है। उस जलाशय से पानी लेने के लिए ग्राम फुलझर में एक फैक्ट्री बन रहा है एथेनॉल की, न्यू लुक बायो फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड फुलझर। इनको जल संसाधन संभाग से एनओसी गया है कि आपको इनको पानी दिया जाए। उसके बाद मैंने आरटीआई से अभी जानकारी निकाला हूं तो पीडब्ल्यूडी ने भी अनुमति दिया कि रोड खोदा जाए। परंतु बात और इस विचार पे आया कि किसानों का हक, पानी पहले किसानों का हक है और किसानों के हक पे डाका डालने के लिए उद्योगपतियों को जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सबने एनओसी दे दिया। और उस एनओसी के बाद ये ग्राम में चर्चा का विषय बना रहा कि भाई आखिर ये दोनों जलाशय से पानी अगर उद्योग वाला ले जाएगा तो किसानों का क्या होगा। इस विषय में जब हम सबने आपसी सहमति से जांच पड़ताल किया, मैंने भी कलेक्टर साहब को 13 तारीख को, एसडीएम, तहसीलदार सभी को मैंने अपने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी उनको सबको एक ज्ञापन दिया हूं, जिसमें आज तक क्या कार्रवाई हुआ मुझे खुद पता नहीं। दूसरी बात, ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा में ग्राम सभा था 30 तारीख को। 30 तारीख में पूरे ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा के सरपंच खिलेश्वर साहू थे, पूर्व सरपंच देवलाल साहू थे और उप सरपंच भी रहे वर्तमान में, पूर्व में, और उनके पत्नी दानी साहू और उनके समर्थक बहुत सारे लोग शराब पी करके हो हुल्लड़ करने लगे कि आप वर्तमान सरपंच, आप दोनों जलाशय के पानी को न्यू बायोलुक फैक्ट्री को भेज रहे हैं। सरपंच जी ने कहा कि भाई मैं पानी नहीं बेच रहा हूं, मैं किसी प्रकार का कोई एनओसी नहीं दिया हूं, बल्कि आप लोगों ने एनओसी दिया है, ये कागज दिखाया गया। ये एनओसी है 8/1/2025 का, मैं आप सबको दूंगा इसकी कॉपी। और 8/1/25 के बाद इसके बाद वाद विवाद की स्थिति आ गया।
स्थिति आने के बाद सभी ने थाना आया। थाना आने के बाद बहुत सारे और रहस्य खुला, जिसमें ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा के पूर्व सरपंच श्रीमती दानी देवलाल साहू के द्वारा पहले तो ये ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा में एक मेडिकल खुला है जिसमें लिखा वीरेंद्र कुमार पिता हर प्रसाद साहू टेढ़ेसरा। इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र लिखा है, जिसमें कहीं प्रकार की कोई लेटर पेड का कोई उपयोग नहीं है, न इसमें ग्राम पंचायत का प्रस्ताव क्रमांक है, न दिनांक है, न कुछ है, न बैठक की कोई रूपरेखा है। तीसरा मुद्दा एक ये आया है, ग्राम पंचायत में चुनाव से पहले 11/5/2019 को ये कार्यालय ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा आबादी पट्टा प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा दानी साहू के हस्ताक्षर से जारी हुआ है आबादी पट्टा। और जबकि इस पट्टा में ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा में वर्तमान में 2015 के बाद से न तहसीलदार के द्वारा न अनुभागीय अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का कोई वहां पर आबादी प्लाट घोषित किया गया है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं बात उसी में आ रहा हूँ, आबादी पट्टा जारी कर, और उस आबादी पट्टा में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा घोटाला का नजर आता है। और जबकि सन 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है, अगर पट्टा भी सही होता तो इसमें लिखा जाता छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959, जबकि इसमें लिखा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। इस तरह से हमने इनकी आज तमाम सब कागजात को इकट्ठा किए हैं और इकट्ठा करके आज हम कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को शाम के टाइम पे हमको लगा कि बहुत अतिशील महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुद्दा पे कहीं न कहीं एक और बात विषय खुलकर आ रहा है कि आज कार्यपालन अभियंता के आदेश पर जल संसाधन विभाग के उप अभियंता श्रीमती सुश्री श्वेता बघेल और अमीन पटवारी और उनके जो होते हैं टाइम कीपर, इन तीनों ने गया था और आज उस जो जलाशय के अंदर में उसका स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को लोग उखाड़ के बाहर कर दिए हैं। हम लोगों को लगा कि मामला कहीं न कहीं गंभीरता है, इसलिए आज तमाम इन बिंदुओं को लेकर के कि ग्राम पंचायत में टेढ़ेसरा के न्यू बायोफ्यूल्स जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है, उसके बाद दूसरा मेडिकल के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है, तीसरा आबादी पट्टा दिया है, इन तीनों की जांच कलेक्टर महोदय उच्च स्तरीय से कराए। इस विषय को लेकर के हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं और ज्ञापन दिए हैं। क्योंकि इसमें जो देवलाल साहू और दानी साहू है कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़े लिखे हुए हैं, तो उसका फायदा उठा करके हमें एक संदिग्ध जानकारी मिला है। जब खुदाई हो रहा था उस दरमियान जब ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच लोग गए थे, उस दरमियान देखने में आया कि सतीश साहू अपने कार्यालय में बैठ के रात के 2 बजे तक बैठा था और जब जेसीबी चालक को सरपंच और ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा के पंचों ने पकड़ा तो जेसीबी चालक ने सतीश साहू को फोन किया था। सतीश साहू देवलाल साहू भागवत साहू का देवलाल साहू और दानी साहू का पुत्र है और भागवत साहू का भतीजा है। पूर्व में भागवत साहू भी सरपंच रहा है और आज वर्तमान में कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला का अध्यक्ष है। उसका भाई देवलाल साहू सरपंच रहा है, उसकी पत्नी सरपंच रहा है। और इन लोगों के कार्यकाल में कहीं भी आप देखे हैं, चाहे वो अवैध मुरुम उत्खनन हो, मनरेगा हो, कई प्रकार के इन तीनों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ। हमने जो जानकारी मिला और सबूत जो इकट्ठा किए उसके अनुसार आज हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे कि ये इनके कार्यकाल में ये चीज हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। बोले पढ़े लिखे नहीं है और संदिग्ध अवस्था है उसके लड़के, मतलब ये समझ नहीं आया। देखिए, कहने का मतलब ये है, पंचायत राज में दोनों चुनाव लड़ते हैं, कभी दानी चुनाव जीतती, कभी देवलाल चुनाव जीतते, और चुनाव जीतने के बाद इनको अगर आप किसी कागज दे दो देवलाल या दानी को पढ़ दो करके तो लेटर कोई भी पत्र नहीं पढ़ पाते। इसलिए संदिग्ध इसलिए कहने कि हमने लेटर में भी जो ज्ञापन दिया है इसमें भी उनके बेटे का हमने नाम लिखा है, सतीश साहू। वो लोग काम नहीं करते, लिखा पढ़ी कौन कर रहा है? उसका बेटा करता है। और जनपद पंचायत, जिला पंचायत में यहाँ तक के इंजीनियरों के पास भी एस्टीमेट के लेके आना, तो शासकीय अधिकारियों को दौरा कराना, उसका लड़का कई बार किया गया है। इसमें पूर्व पंचायत के कार्यकाल में
ग्राम पंचायत के पंचों ने भी आपत्ति दर्ज किया, ग्रामवासियों ने भी आपत्ति दर्ज किया, सचिव ने भी उनको कई बार टोका कि आप जनप्रतिनिधि नहीं है, आप ग्राम पंचायत के कार्यकाल में हस्तक्षेप ना करें। परंतु उनके सतीश साहू के द्वारा कई बार ग्राम पंचायत के कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है। सुदर्शन दास माणिकपुरी, प्रदेश संगठन मंत्री, छत्तीसगढ़ निर्माण मजदूर महासंघ। मामला लेके आया है, क्या कहेंगे? जी, आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो ग्राम सभा में दानी देवलाल और इनके लड़के के द्वारा वो हल्ला किए कि तुम सरपंच और इंद्रावनी जलाशय और कोपीडी जलाशय से पानी बेच रहे हो करके। इनके समर्थक लोग पूरा दारू पी के ग्राम सभा में आए थे, उसका ज्ञापन हम लोग देने आए हैं। जिस तरह से ये पट्टा जारी किया है ग्राम पंचायत से पूर्व में दानी बाई के साइन के द्वारा, और मेडिकल को जो लाइसेंस दिया है बिना प्रस्ताव के दिया है, और न्यू लुक बायो को जो एनओसी जारी किया है उसमें भी दानी साहू का दस्तखत किया हुआ है, और पूरा काम इनके दानी बाई साहू के पुत्र के द्वारा सतीश के द्वारा किया गया है। कई ऐसे मामले पूरा गांव में निकलेगा अगर विधिवत जांच किया जाए तो। जिस तरह से इनके लड़के का ये जो कर्म कांड है ये बिल्कुल गलत है। दानी बाई और देवलाल साहू जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, पूरा कार्य सतीश साहू के द्वारा, इनके पुत्र के द्वारा किया जाता है। इनका विधिवत कलेक्टर महोदय से मैं यही कहना चाहूंगा कि विधिवत जांच हो और उचित कार्रवाई किया जाए। एरिया से कुछ जनप्रतिनिधि ग्रामीण आए थे, आखिर पर मांग रखे सरा ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच और उप सरपंच और पंचगण द्वारा एक आवेदन अभी दिया है कि इनके पूर्व के सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिया गया है जो फर्जी है, और इसके अलावा इनके द्वारा जो आबादी पट्टे जारी किए गए हैं उसकी जांच करने हेतु एक आवेदन अभी मुझे दिया है। लगातार ग्राम पंचायत से आवाजें आ रही है, तो इसमें कुछ अपन के साथ किसी टीम को इस संबंध में ऑलरेडी इरिगेशन से बात हुई है, क्योंकि पूर्व में इरिगेशन द्वारा उसमें अनापत्ति जारी किया गया था और बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो उन सभी बिंदुओं पे इरिगेशन विभाग से भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। आने वाले समय में जो भी आवश्यक बिंदु है उस पर जांच हो।